हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जो लर्निंग टिप है वो है डॉक्टर सिट इन यूनिवर्सिटी कॉलेज। सो यहाँ पर डी फॉर है डायनामिक एनवायरनमेंट, आर फॉर रिलेटिव, एस फॉर स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, आई फॉर इंटर रिलेटेड, टी फॉर टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। इन यहाँ पर आपका लर्निंग टिप में ही है, और यू फॉर अनसर्टेन, सी फॉर कॉम्प्लेक्स। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, हमने बिजनेस एनवायरनमेंट के मीनिंग में भी पढ़ा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट में वो सब फैक्टर्स या फोर्सेस आते हैं विच आर एक्सटर्नल द बिजनेस, जो बिजनेस के बाहर के फोर्सेस हैं जिस पर बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं है। मींस बिजनेस एनवायरनमेंट में हम वो सब एक्सटर्नल फोर्सेस या फैक्ट्स को लेते हैं जिस पर बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं है। So business environment is sum total of all the things external to business, therefore it is aggressive in nature. Why it is aggressive? ये इसलिए एग्रेसिव है क्योंकि बिजनेस का इस पर भी कोई भी कंट्रोल नहीं। नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट में स्पेसिफिक फोर्सेस भी होते हैं, जनरल फोर्सेस भी आते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, स्पेसिफिक फोर्सेस में कौन आते हैं? जो स्पेसिफिकली उसी बिजनेस से रिलेटेड है, जैसे कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, एम्प्लॉइज, क्रेडिटर्स एक्सेट्रा। और जनरल फोर्सेस में जो सभी बिजनेस के लिए सेम फोर्सेस हैं। इसमें क्या आते हैं? इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन इज इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस मीन्स जो बिजनेस में फैक्टर्स हैं वो सब इंटर रिलेटेड है। मतलब क्या है कि अगर हम एक चीज में कोई चेंज देखेंगे तो उसका इफेक्ट दूसरे फैक्टर पे भी पड़ेगा। सो ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर्स ऑफ बिजनेस आर इंटर रिलेटेड। एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है कि जैसे आजकल हेल्थ अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, फिटनेस अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो उस वजह से डाइट फूड का की डिमांड जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ऑल दीज फैक्टर्स इन बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड। नेक्स्ट वन इज डायनामिक। डायनामिक का मीनिंग तो आप जानते ही हो, डायनामिक मीन्स कीप्स ऑन चेंजिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट में कॉन्स्टेंटली चेंजेस होते रहते हैं। सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग प्रोसेस। नो एनवायरनमेंट रिमेन कॉन्स्टेंट एंड स्टैटिक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, टेक्नोलॉजी में चेंज होता रहता है कि पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलते थे, फिर कलर टीवी चलने लगे, आजकल एलसीडी एलईडी टीवी जो है वो ज्यादा पॉपुलर है। गवर्नमेंट पॉलिसी में भी चेंजेस होते रहते हैं, जैसे मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया था दैट अवॉइड प्लास्टिक एंड यूज पेपर बैग्स। तो इस तरह की गवर्नमेंट पॉलिसी में भी टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं। So business environment is dynamic. The success of business depends upon awareness and adaptability of with the changing environment. Next one is uncertain. Business environment is largely uncertain. It is very difficult to predict the changes of business environment. कोई भी predict नहीं कर सकता कि environment में क्या changes होने वाले हैं। जैसे कोरोना वायरस की वजह से जो एनवायरनमेंट में चेंजेस, जो बिजनेस में चेंजेस होने वाले थे, उसको किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया था। सो एज एनवायरनमेंट इज चेंजिंग फास्ट, फॉर एग्जांपल इन आईटी, फैशन इंडस्ट्री, फ्रीक्वेंट एंड फास्ट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस। Complexity. Complexity means it is very difficult to understand the impact of business environment on a particular business. Sometimes changes may minor, but it might have large impact. जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो उसका कई बिजनेस पे बहुत कम इम्पैक्ट पड़ा था, माइनर इम्पैक्ट था, और कई बिजनेस पर उसका मेजर इम्पैक्ट पड़ा था। So it is very difficult to understand the impact of business environment on a particular business. Relative concept means it may differ from country to country, it may differ from region to region and or even state to state. जैसे एग्जांपल है कि साड़ी की डिमांड जो है इंडिया में होती है बट फ्रांस में नहीं है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके पॉइंट्स हैं, इट enables the firm to identify opportunity and getting first mover advantage. It helps the firm to identify threats and give early warning signal. It helps in tapping useful resources. It helps in coping with rapid changes. It helps in assisting in planning and policy formulation. It helps in improving performance. अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यस, पॉइंट है आपका, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कीवर्ड है। एंड गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अपॉर्चुनिटी मीन्स क्या होता है? कोई भी ऐसा पॉजिटिव चेंज होना या पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड आना जिससे बिजनेस अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाए। सो अपॉर्चुनिटी मीन्स
positive external trend and change that will help to improve a firm's performance and getting first mover advantage, और उसको सबसे पहले एक्सप्लॉइट करना, उस अपॉर्चुनिटी को सबसे पहले एक्सप्लॉइट करने में बिजनेस एनवायरनमेंट हमारी हेल्प करता है. सो अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी हेल्प्स एन एंटरप्राइज टू बी द फर्स्ट एक्सप्लॉइट देम, अदरवाइज इट विल बी एक्सप्लॉइटेड बाय द कंपटीटर. सो अगर हम इस पॉइंट को सिंपल लैंग्वेज में समझें तो अपॉर्चुनिटी मीन्स कोई भी पॉजिटिव चेंज होना एनवायरनमेंट में और बिजनेस को उस अपॉर्चुनिटी को अडॉप्ट करना. इसको हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे. जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है पेटीएम का. पेटीएम सीन द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग अ लीडर इन द डिजिटल मार्केट पेमेंट सिस्टम ड्यूरिंग डीमोनेटाइजेशन पीरियड. जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो पेटीएम को वो अपॉर्चुनिटी दिखी, वो पॉजिटिव चेंज दिखा और उसने उस चेंज को अडॉप्ट किया अपने बिजनेस में. सेम चीज मारुति के केस में है कि मारुति सबसे पहली कंपनी थी जिसने ये आइडेंटिफाई किया कि इंडिया में स्मॉल कार्स की डिमांड ज्यादा हो, तो उसने इस अपॉर्चुनिटी को अडॉप्ट किया बिजनेस में, उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट किया और उसने ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर ऑब्टेन किया. नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल. जैसे हमने अपॉर्चुनिटी के बारे में पढ़ा, मीन्स कोई पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड और चेंज इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी. इसी टाइप से थ्रेट्स में क्या होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ट्रेंड एंड चेंज दैट विल हिंडर इन द फर्म परफॉर्मेंस. अपॉर्चुनिटी बिजनेस के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है, बट जो थ्रेट है वो बिजनेस की परफॉर्मेंस में हिंडर लाता है, मीन्स वो बिजनेस की परफॉर्मेंस के लिए नेगेटिव हो जाता है. सो environmental awareness can help manager to identify various threats on time and serve as early warning signal. अगर बिजनेसमैन एनवायरनमेंट को प्रॉपर स्कैन कर पाता है तो वो उन थ्रेट्स को टाइम से पता लगाकर उसे एज अ अर्ली वार्निंग सिग्नल ले सकता है. If a competitor is planning to import the latest technology product at cheaper rates, so this will be threat for a company. So shutdown of the operations due to spread of COVID-19 around the world cause decline in price of the stock market. So ये भी एक threat है business के लिए. So इसे businesses को as a early warning signal लेना चाहिए. Next one is it helps in tapping useful resources. एनवायरमेंट में कई तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे फाइनेंस, मशीनरी, रॉ मटेरियल. तो अगर आप एनवायरमेंट को प्रॉपरली स्कैन करते हो तो आप इन यूजफुल रिसोर्सेज को टैप कर पाओगे. गवर्नमेंट अनाउंस रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटीज इफ द गुड्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम कोरिया. कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली और आपने जो है वहां से रिसोर्सेज को टैप कर लिया कोरिया से. गवर्नमेंट रिड्यूसेस रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स, सप्लायर्स ऑफर डिस्काउंट ऑन रॉ मटेरियल. तो ये कई तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आपको एनवायरनमेंट में. तो इन रिसोर्सेज को टाइम पर टैप करना तभी पॉसिबल होगा जब बिजनेस जो है प्रॉपरली एनवायरनमेंट को स्कैन करे. नेक्स्ट वन इज इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद चेंजेस. इफ बिजनेस इज अवेयर ऑफ environmental changes, then it can take possible measures to exploit the situation or take remedial measure to survive. कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट में कई सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो आप उन चेंजेस के साथ तभी कोप अप कर पाओगे जब आपको उन चेंजेस के बारे में पता होगा. सो एनवायरनमेंट को प्रॉपरली स्कैन करने के बाद आपको पता होगा कि एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और आप उन चेंजेस के साथ कोप अप कर पाओगे. जैसे सैमसंग और नोकिया का एग्जांपल लेते हैं इसमें. व्हेन द एंड्रॉयड ओएस मार्केट वाज फ्लरिशिंग and the customers were preferring Android devices, Nokia failed to cope up with the change by not implementing Android OS on Nokia device. Result, they lost their market share. So इस अपॉर्चुनिटी का फायदा किसने उठाया? सैमसंग ने, और वो एंड्रॉयड मार्केट में काफी अच्छा शेयर ऑब्टेन कर पाए थे इसी रीजन से. नेक्स्ट वन इज इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन. प्लानिंग मीन्स फ्यूचर के बारे में प्लान बनाना. सिंस बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स फॉर द फर्म. आप बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर प्रॉपर स्कैन करते हो तो आपको पता होगा कि बिजनेस के लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं और क्या क्या बिजनेस के लिए थ्रेट्स हैं. अपॉर्चुनिटी मीन्स कोई भी ऐसा पॉजिटिव चेंज बिजनेस एनवायरनमेंट में जो कि बिजनेस के लिए बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है. एंड थ्रेट मीन्स कोई भी ऐसा नेगेटिव चेंज एनवायरनमेंट में जो बिजनेस की परफॉर्मेंस में हिंडर कर सकता है, रुकावट ला सकता है बिजनेस के परफॉर्मेंस में. सो
Its understanding and analysis can be basis for planning and policy formulation. Opportunity और threats के बारे में study करके आप future के बारे में business के लिए plans and policy formulate कर सकते हैं. Sixth point है, it helps in improving performance. Environmental scanning helps business firms to identify the changes and develop a suitable course of action, not only improve their present performance but also continue to succeed in the market for a longer period of time. कि अगर हम proper environmental scanning करते हैं तो business firm अपना एक ऐसा course of action prepare कर सकती हैं जिससे उनकी present performance भी improve होगी, साथ ही साथ उनकी future performance भी improve होगी. जैसे हम example लेते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी ही कई सारी FMCG कंपनीज हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनीज, जिन्होंने कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करके स्मॉल सेशे ऑफ शैम्पूज और अदर प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए. थैंक यू. स्टे सेफ.